सर्व समाज को लेकर चल रहा है। और आज सरकार में देख रहे हैं कि आए दिन जो कमजोर तबके के लोग वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, हर जगह मारे जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो अभी जैसा भी मैंने कहा कि जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी को आप ताकत देंगे, सरकार बनाएंगे, तो सरकार में आते ही हम लोग जो शिक्षा है पहले इसको निःशुल्क करेंगे, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा ऐसी एक चाबी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। शिक्षा और राजनीति दोनों एक तरह के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हर एक ताले की चाबी दोनों के पास होती है। तो हम लोग पहले शिक्षा को निःशुल्क करें, स्वास्थ्य जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं इसको निःशुल्क कराया जाए, और जो न्याय प्रणाली है इसको सरलीकरण करें और निःशुल्क करें। सर, अभी आप बात कर रहे थे गरीबी और बेरोजगारी पे, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या गैर राजनीतिक दल हैं, वो संगठन वो बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी का जो ये दंश है उसका मॉड्यूल क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको पत्रकार महोदय बताया जी कि जब शिक्षा निःशुल्क कर दिया जाएगा जी तो जो गरीब तबके लोग वहाँ पढ़ने लगेंगे, जी, उसमें भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने लगेंगे। क्योंकि आज गरीब तबका जो है ना, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब तबके के लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कमजोर तबके के लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, शिक्षा उनसे बहुत दूर हो गई है। सबसे बड़ा अभिशाप शिक्षा है। जो शिक्षा जैसी दूध को पिएगा वही इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनेगा और अपने लोगों की गरीबी को दूर करेगा। सर, एक और सवाल है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसके आधार पे हमें सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं सरकार करती हैं, तो अगर हम संविधान की बात करें तो ये जो है इसमें आम आदमी पार्टी कभी भी सरकार पे दबाव नहीं डाल सकती कि नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग वो किस तरीके से करे। और सबसे दूसरी चीज़ ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के अवसर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो मिल जाती है। तो आप नीति निर्देशक तत्व को संविधान में किस भूमिका में देखते हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। कोई भी आएगा, कोई भी आता है, आपने अभी कहा ना, जो भी आते हैं वही तो कसम खा के आते हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा, ईमानदारी से सरकार चलाऊंगा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तक मेन मुद्दा शिक्षा का है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ सड़क बन रहा है, अगर सड़क गलत बन रहा है, आपको लगता है, आप जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप तुरंत रोक देंगे कि भाई मानक के खिलाफ बन रहा है। जिसको हम चुन के भेजते हैं सदन में, चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, उनके पास जाए कि ये रोड गलत बन रहा है, उनको आना चाहिए, रोड को सुधार करवाना चाहिए। या जिस भी विभाग में गलतियाँ हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी हो रही है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम बीडीसी बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं, ग्राम प्रतिनिधि बनाते हैं, क्षेत्र के विधायक, सांसद बनाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। तो ये काम उनका है, ये काम उनका है। जब वो चाहेंगे तब रुकेगा। बंटवारा कर लेंगे तो बंटवारा कर लेने से अपने अपने हिस्से को बंटवारा कर लेते हैं लोग ना। लेकिन जब तक जनता पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, वो सवाल नहीं करेगी, वो सवाल नहीं करेगी तो लोग अपने मनमाना लूट रहे हैं। तो हमारा आखिरी सवाल है कि 2027 में आगामी विकास ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो अभी तक चूंकि ये पार्टी चुनाव के मैदान में नहीं उतरी है, तो आगे का क्या प्लान है? देखिए, हम लोग तटस्थ रहे हैं चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तटस्थ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा जो खेला था ईवीएम का था। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, कोर कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, अभी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2027 में, उसी के लिए रणनीति हम लोग खूब मजबूती से बनाए हैं और बना रहे हैं। और जितने भी लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, वो लोग मजबूती से लगे हुए हैं। और 2027 में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी को आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, सहयोग लेते हुए, जो जनता साथी यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, इन लोगों का आशीर्वाद लेते हुए लोकजन सोशलिस्ट पार्टी को मैं निवेदन करूंगा कि विधायक बनाएं, जिससे कि विधानसभा में जाके आप जैसे लोगों का, गरीब तबके के लोगों का, कमजोर लोगों वर्ग के लोगों का हम लोग मजबूती से अपनी आवाज़ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।